एक बात बताइए, जब हम भारत में आए हैं तो हम किसी बादशाही में तो नहीं आए। भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ हर बंदे का उतना ही इख्तियार है, उतना ही हक है जितना मोदी जी का है, जितना शाह जी का है। तो जब किसान भारत का अन्नदाता हो सकता है तो वो फिर बंगाल क्यों नहीं जा सकता? जब दिल्ली की सरहदों पर बैठ सकता है आकर, तो बंगाल जाने पर उस पर टैक्स लग रहा है। और किसान क्यों ना बताए जाकर, आप कह रहे हैं को बीजेपी को नुकसान पहुँचा रहा है, बीजेपी की मुखालफत कर रहा है। कोई भी किसान बीजेपी की मुखालफत नहीं कर रहा, किसान बीजेपी की नीतियों की मुखालफत कर रहा है, इस काले बिल की मुखालफत कर रहा है। और अगर किसान इन बीजेपी वालों की मुखालफत करता तो ये किसान ही हैं वो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया था। हम ही तो वो लोग थे, क्योंकि भारत तो अन्नदाता देश है, कृषि प्रधान देश है, तो ये सारे वही लोग तो हैं जिन्होंने इस पार्टी को चुना था। और जब इस पार्टी ने इनको खाना शुरू कर दिया, अब आप देखिए बंगाल की पॉलिटिक्स कितनी अजीब हो गई। पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, अब भारतीय जंगल पार्टी हो गई। इनके सारे आस्तीन इनके सांप इधर से उधर जा रहे हैं। इनका मिथुन चक्रवर्ती आके कह रहा मैं किंग कोबरा हूँ, डस लूंगा, मार दूंगा। जब उससे मीडिया कर्मी ने कहा, पूरा इनसे शजरा खोला कि तुम बीजेपी वाले ऐसे हो, तुम रेपिस्ट हो, तो मिथुन चक्रवर्ती क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो काला कौवा हूँ जो बीजेपी के पेड़ पे अभी आके बैठा हूँ। इंसानों वाली बात ही नहीं करते, या तो कुत्ता बताएंगे, या सांप बताएंगे, या कौवा बताएंगे। महंगाई पर कोई जवाब ही नहीं। नहीं, जवाब जब होगा, सवाल जब इन पर जवाब होगा तभी तो। जब महंगाई इन्होंने करी है, टोटल बर्बादी इन्होंने की, तो क्या जवाब देंगे? दंगा ये मचा रहे हैं, उल्टे सीधे कानून ये ला रहे हैं, तो जवाब कौन देगा? जवाब वही देगा ना जिसने वो काम ना करो। इन्होंने तो काम कर, कोई भी बात का जवाब पूछो 70 साल पुराना पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने करा, नेहरू जी ने करा। आप पूछना ये प्रोटेस्ट क्यों बैठा हुआ है, यहाँ भी नेहरू की टांग खींच लेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट बैठाया वो नेहरू ने बैठाया है। योगी जी कह रहे हैं यूपी मॉडल लागू करेंगे अगर सरकार बनेगी तो भाजपा की। हाँ, तो यूपी में आपने नेहरू मॉडल देखा तो कितना ज़बरदस्त कैसा मॉडल लागू कर रहे हैं कि सारी कम्युनिटी पियाऊ लगाती हैं, गर्मी में पानी पीने का एक सिस्टम लगाती, कोई भी कम्युनिटी हो, मुसलमान हो, सरदार हो, कुछ हो। और कल आप देखिए एक छोटा सा बच्चा मंदिर में पानी पीने जाता है, उसको यूपी में कैसा दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, कितनी बुरी तरह मार रहे हैं। यानी आपने तो इतना बुरा वाला फल दिखा दिया, आपने इतना हिंदू मुस्लिम कर दिया कि अब आप प्यासे को नहीं छोड़ रहे, आप बच्चों को नहीं छोड़ रहे। जो बच्चा आपको नजर आ रहा है, सिर्फ आपको उर्दू नेम मिल जाए कि बच्चा मुसलमान का है, किसी का भी आप उसे मारने लग जाते हो, चाहे दलित का बच्चा है। तो आपने नफरतें इतनी बांट दी इस मोदी सरकार ने कि पूरे भारत को बर्बाद करने की तैयारी कर दी। अभी आप देखिए स्वीडन एक मुल्क है, स्वीडन की एक सरकारी NGO ने कहा है कि भारत जो है कभी डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करता था, लेकिन सन 2014 से भारत में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया फुर्र हो चुकी। ये मैं नहीं कह रही, स्वीडन में कहा गया कि यहाँ पर एक हिटलर शाही आ गई। जो मोदी हैं वो एक हिटलर हैं जो भारत को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के जवानों को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ की औरतों को बर्बाद कर रहे हैं। हर फील्ड में ये बर्बादी लगा रहे हैं। आप JNU में जाकर देखो, आप AMU में जाकर देखो, आप DU में जाकर देखो, सारे स्टूडेंट दर बदर फिर रहे हैं कि हमें जॉब दो। कौन जॉब देगा? दिखाएगा कौन? कोई दिखाई नहीं रहा, उनको कोई सुनवाई ही नहीं है। तो किस मुल्क को डेवलप कर रहे हैं मोदी जी? आप कौन से ग्रह को डेवलप कर रहे हैं? पूरे भारत को तो आपने बर्बाद कर दिया। कर क्या रहे हो? अमित शाह जी कह रहे हैं कि भारत का बहुत विकास कर दिया, बंगाल का नंबर है। बंगाल में विकास करके तो आए। बंगाल में इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा बटन दबाओ कि ममता 2 फुट तक कूदे, है ना। उसके बाद इनको ठंडक नहीं पड़ी। इन्होंने क्या करा, पूरा जैसे नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी पे हमला करा था, ऐसे ही ममता बनर्जी पर नाथूराम गौडसे की टोली ने जानलेवा हमला करा, क्योंकि वो भी मंदिर से आ रही थी और बापू भी मंदिर से आ रहा था। गोली तो मार नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या करा, 5 इनकी बटालियन ने, 5 जो सारे नामर्द थे, इन्होंने ममता बनर्जी को धक्का दे दिया। ममता का पैर टूट गया, शोल्डर पे बहुत चोट आई, मुंह पे चोट आई। बाद में कह रहे ममता ड्रामा कर रही है। मतलब तुमने दिखाया कि हमारी कार पे ममता ने पत्थर मारा, पथराव कर दिया, तुम्हारी कार पे इतना सा भी स्क्रैच नहीं आया। इतने मोटे मोटे पत्थर तुम दिखा रहे थे कि ये मारे थे, कार नहीं टूटी। ममता का पैर भी टूट गया, शोल्डर पे भी बहुत ज्यादा चोट आई और पूरा मुंह टूट गया उनका, सब कुछ अस्पताल में पड़ी हुई है। फिर भी कह रहे नहीं ममता ड्रामा कर रही है। आप बंगाल गई थी? मैं बंगाल नहीं गई, मैं बंगाल नहीं गई, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। लेकिन पता तो है, देख तो रहे सरकारी अस्पताल के बाहर कैसे बीजेपी को जय जयकार करें, कैसे मुर्दाबाद करें। और इस बार ममता बनर्जी ही बीजेपी की चिता को मुख अग्नि देंगी। आधा काम किसानों ने कर दिया, आधा ममता जी कर देंगी। तो क्या लगता है जो किसान अपने कानून की जो मांग कर रहे थे, अगर उसको सरकार नहीं मानती है तो अब इसी तरह से हर राज्य में जो है किसान जाकर भाजपा का विरोध करेंगे, इसके खिलाफ माहौल बनाएंगे?
तो हर राज्य में जा के क्यों मनाएंगे? हर राज्य में किसान नहीं होता क्या? क्या यूपी में किसान नहीं होता, बंगाल में किसान नहीं होता, बिहार में किसान नहीं होता? सारे किसान सिर्फ दिल्ली में ही होते हैं जो सड़क पे पड़े हैं। लोग यही तो कह रहे हैं कि बंगाल के किसान तो विरोध नहीं कर रहे हैं, तो इनके कहने से क्या होता है? ये तो वही लोग हैं ना बेजमीर, जिनके पास ना जमीर है ना जमीन है, जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया, वही तो फायदे बता रहे हैं फार्मेसी उसके फार्मिंग के। तो इनकी बात पे क्या यकीन कर रहे हैं? तो ट्यूटरबाज है, ईवीएम की सरकार है। आप देखो ना कि पंजाब में इनको कैसे उखाड़ के फेंका इन किसानों ने। पंजाब में सिर्फ जियो का बाइकआउट करा और सारा जो ईवीएम घोटाला था वो जियो से होता था। जैसे ही सारे वहाँ जियो के टावर उखड़े, वहाँ पर सरकार गिर गई इनकी, वहाँ पर ये जीत नहीं पाए जो वहाँ पर छोटे वाले इलेक्शन हुए थे। ऐसे ही बंगाल में होगा। अव्वल बात तो बंगाल में आप बताओ कि वहाँ बीजेपी की सरकार है? नहीं है, वहाँ तो ममता की सरकार है। ममता डेवलपमेंट पे आई है। ममता इनकी तरह थोड़ी झोला छाप कह के 10 करोड़ का सूट पहन लो। ममता की तो साड़ी की कीमत निकालो, 150 से ज़्यादा नहीं होगी। स्लीपर पहन के घूमती है, बाटा के 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ममता डेवलपमेंट पे ममता बनी है। ममता को बंगाल वाले डेवलपमेंट पे मानते हैं और ममता को सिर्फ बंगाली नहीं, तमाम कम्युनिटी में जितने भी बंगाली, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी कम्युनिटी हो, ममता पे जान देने के लिए हाजिर है। तो बीजेपी ने रॉन्ग नंबर दबाया है ममता पे हमला करके भी और वहाँ पर जाकर भी। सनी देओल भाजपा में आए, सांसद बन गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। पूरे पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब मिथुन आए हैं, वही बॉलीवुड वाली जो छवि है उसको लेकर के सोच रहे हैं कि जो है बन जाएंगे सांसद, विधायक, कुछ भी बन जाएंगे। तो क्या जनता आप मिथुन चक्रवर्ती को क्या समझते हैं? लेकिन ये तो ईमान फरोश है। फिल्मों में आप देखो, सी क्लास मूवी में हमेशा मिथुन की मूवी में इसकी बहन की इज्जत लूटने के लिए गुंडे ले जाते थे या पड़ोसी के ले जाते थे और ये भागा जाता था बहनों को बचाने के लिए। अब एक तो ये एक्सपायरी हो गया, भाग नहीं सकता। अब इसने गुंडों से कहा मुझे ही उठा कर ले जाओ, क्योंकि अगर आपको पता मिथुन चक्रवर्ती का बेटा रेपिस्ट है, अपने बेटे को बचाने के लिए बीजेपी में चला गया। क्योंकि भारतीय बलात्कारी कौन है? कौन है? तो आपको भी पता है। चिन्मयानंद कौन है? सेंगर कौन है? ये जितने कौन है सारे रेपिस्ट किस किस पार्टी में? मेरी पार्टी में तो नहीं है, मेरी तो पार्टी नहीं है बल्कि तो ये बीजेपी में ही है सारे के सारे। क्या लगता है बंगाल चुनाव के कैसे नतीजे रहेंगे? अरे कैसे नतीजे क्या रहेंगे? एक तरफा ही नतीजे रहेंगे। वहाँ पे ममता की तो सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिसको उखाड़ने जा रहे हैं। ये तो जबरदस्ती फन फुला रहे हैं वहाँ पर जाकर कि हम कोबरा हैं, हम काले कौवे हैं। अबे कोबरा हो तो जंगलों में जाओ, वहाँ पे क्या कर रहे हैं इंसान की आबादी में? क्यों नहीं पकड़ते इनको? जाके जंगल में फेंको। ये तो जानवरों की पार्टी हो गई, इंसानों की बात ही नहीं करते। तो इंसानों के बीच में रहोगे, इंसानों वाली बातें तो करोगे। कोई नाग मार रहा है, कोई काला कौवा बन रहा है, कोई भौंकार कुत्ता बन रहा है, तो तुम हो क्या? तुम इंसानों हो क्या? तुम जानवर हो तो जंगलों में जाओ। जेपी नड्डा कह रहे हैं 200 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं। वो तो बिहार में भी जीत रहे थे। बिहार में हारी भी सरकार थी, जीत गई। इनको पता है कि हम ईवीएम की सरकार है और हम बंगाल में भी ईवीएम घोटाला करेंगे और वहाँ बिहार होगा। बिहार वालों ने तुम्हें माफ़ कर दिया होगा। ये बंगाल है, बंगाल में जो तुमने डाला ना तो रॉन्ग नंबर डायल करा। ममता या बंगाली तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मैडम, ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तब विपक्ष पार्टियां ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही हैं? चुनाव आयोग से क्यों नहीं कह रही भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराइए? भाई अब विपक्ष पार्टी है कौन? कांग्रेस बेचारी, जिसको सत्ता में बैठने की आदत ही नहीं है। इनको यही नहीं पता सत्ता में बैठा कैसे जाता है। 70 साल तक हुकूमत करी, इनको ये नहीं पता कि विपक्ष में बैठा कैसे जाता है। तो ये विपक्ष, इनको पता ही नहीं कैसे बैठा जाता है। तो अगर ईवीएम का ये करती के खत्म करा जाए तो शायद ईवीएम बैन भी हो जाती। अभी आप देखो कि अब ये बंगाल में नई राजनीति लाएं कि जगह जगह बंगाल में गली गली में बमों की फैक्ट्री लगी हुई है। अल-कायदा आ गई तो तुम कहाँ मरे पड़े थे? तुम तो 14 से सरकार चला रहे हो। 14 से वहाँ बमों की फैक्ट्रियाँ चल रही थी, अल-कायदा आ गया था, तुम्हारी आंखों में क्या मिर्चें घुस गई थी? तुम्हें अभी कैसे पता चला जब वहाँ पर इलेक्शन है? तुम्हें सारी अल-कायदा की फैक्ट्रियाँ अभी नजर आई, क्योंकि इनको पता है अल-कायदा कहेंगे, बम की फैक्ट्री कहेंगे, फिर मुसलमानों की धरपकड़ शुरू कर देंगे और फिर टेरर में हम वहाँ पर अपनी हुकूमत बना लेंगे। तो इस तरह नहीं होगा जो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इस तरह हो ही नहीं सकता। जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुका है, पूरा भारत जाग चुका है। वो तुम्हें नाको चने चबवाएगा और बताएगा तुमने जो डाला है भिरंड के छत्ते में हाथ, उसका अंजाम क्या होता है।